हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या होती है, एमएसपी को तैयार करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, एमएसपी जो है उससे किसानों को क्या फ़ायदा है और एमएसपी को लेकर किसान जो है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एमएसपी क्या होती है। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो एक मिनिमम अमाउंट प्राइस निकालती है किसी भी चीज़ का। जैसे कि आपका गेहूँ हुआ, चावल हुआ, गन्ना हुआ, तो जो अगर जितना वो निकाल देगी उससे ना तो कम किसान जो उसको नहीं बेच पाएगा और उससे ज़्यादा ही जो व्यापारी है उसको खरीद सकते हैं। तो गाइस, जो मैंने आपको बताया था एमएसपी क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है, एमएसपी तैयार कैसे किया जाता है। एमएसपी को तैयार करने में बहुत सारी चीज़ें लगती है। जैसे हम चेक करते हैं कि हमारा शारीरिक श्रम, जो हमारी जो मेहनत है वो कितनी लगती है, और जो खेत में हल हुआ वो जो जुताई करता है, जो पशु होते हैं उसमें कितना समय लगता है, उसकी क्या खर्चा आता है, मशीनरी का क्या खर्चा आता है, जो हमारी लेबर है उसका क्या खर्चा आता है, और ज़मीन का जो राजस्व होता है उसका क्या खर्चा आता है, और अगर ज़मीन हम लोगों ने किराए पे दी हुई है तो उसका क्या खर्चा आता है, और स्थायी पूंजी, जो हम पूंजी जो लगाते हैं, जो अपने खेत में हम उस चीज़ को, किसी भी उपज को लगाने के लिए, किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, गेहूँ या चावल को लगाने के लिए जो हमारा खर्चा आता है उसको भी देखती है सरकार। और अगर हम ब्याज पे पैसा लेकर जो लगाते हैं उसको भी, मतलब सब चीज़ के लिए जो सरकार है उस चीज़ को देख के सबका श्रम लगा के एक न्यूनतम चीज़ लगा लेती है, और उससे जो एमएसपी है उसको तैयार किया जाता है। तो गाइस, बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन मेरा ये था कि जो एमएसपी तैयार करने में हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, सरकार को एमएसपी तैयार करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और उस पर क्या क्या बर्डन होता है जो उसको एमएसपी जो है तैयार करती है। सबसे पहले लागत देखती है, उसके बाद वो देखते हैं मिट्टी के जो गुण, जो मिट्टी है वो कहाँ की किस तरह से उपज पैदा करती है, उसके हिसाब से वो देखती है। जलवायु देखती है, यानी इन्वायरमेंट देखती है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कितनी फसल जो है, किस तरह की फसल सही है या नहीं है, क्योंकि सारा उसमें काम देखते हैं। और जो लेबरर का खर्चा होता है, जो यानी जो किसान का जो खर्चा होता है और उसकी जो मेहनत होती है, उस पर सबको लगा करके जो एमएसपी है उसको तैयार किया जाता है। वैसे एमएसपी तैयार करना इतना सरल नहीं होता, लेकिन जो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है और जो सरकार जो है उसको एमएसपी को तैयार कर लेती है। तो गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी से किसानों को क्या फ़ायदा है। एमएसपी से जो किसानों को फ़ायदा ये होता है कि उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। यानी जिस चावल है, चावल को अगर हम बात करें, चावल को सरकार ने निकाला कि 2000 रुपये कुंटल लेगी, तो जो किसान है अपने चावल को 2000 रुपये कुंटल से कम पे नहीं बेच सकता व्यापारी को। जो व्यापारी भी होगा वो उसको जो लेगा वो 2000 से ऊपर से लेगा, मिनिमम नहीं ले सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने उस पर एक अलॉटमेंट लगा दिया है। गवर्नमेंट ने जो ये बोल दिया है कि इतने कम पे प्राइस पे हम इसको नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा पे वो ले सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है, आज भी राकेश सिंह टिकैत जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, और भी गुरनाम सिंह जी हैं, पंजाब के हमारे अध्यक्ष हैं, वो किसान यूनियन के, वो भी धरने पर बैठे हैं। टेकरी बॉर्डर पे जो एक धरना चल रहा है, वो इस पे धरना चल क्यों रहा है कि जो एमएसपी को लेकर इतना आंदोलन, मतलब इतना बवंडर जो है वो मचा हुआ क्यों है, आखिर क्या है इसमें कि जो लोग इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, मतलब लोग लड़खड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं इसको वापस लो, जो तीनों जो बिल हैं इसको वापस लो। तो मैं बात बता देता हूँ, एमएसपी इसमें क्या होगा, एमएसपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अब जो सरकार ये कहेगी, जो आप और व्यापारी दोनों आपस में तय कर ले कि आपको कितना करना है, कि जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको वो करेगी। यानी जो गवर्नमेंट है वो उस पर ये नहीं बताएगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इतना लगाऊंगी। और दूसरा, मंडियाँ जो हैं, जो किसानों को जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो मंडियाँ हैं क्या वो मंडियाँ बंद हो जाएंगी। और दूसरा आता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो किसान जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर का गुलाम हो जाएगा, ऐसा किसानों को जो है वो लगता है। क्या राशन की जो दुकानें हैं वो भी बंद हो जाएंगी, और इससे एक चीज़ और आएगी, जमाखोरी और कालाबाजारी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको ख़रीद लेगा, ख़रीदने के बाद वो उसको मार्केट में स्टॉक करके रख लेगा, और तो उसकी सीधी सी बात उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। जब उसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो चीज़ें उसको मिलेंगी नहीं। जब चीज़ें आम आदमी को नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है महंगाई हो जाएगी, और जब महंगाई हो जाएगी तो सबका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि
किसान जो है वो सही कर रहे हैं या सरकार सही कर रही है। थैंक यू।